हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष के चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आज भारतीय इतिहास के पहले क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है कि आपको हमारा वीडियो हमारा क्लास पसंद आएगा। पहले हम बात करते हैं हम कैसे इतिहास को पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि मुझे इतिहास याद नहीं हो रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इतिहास, सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं कि इतिहास को हम कैसे पढ़ें। इतिहास पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ें, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। पहले होने वाली घटना, उसके बाद होने वाली घटना, उसके बाद होने वाली घटना। यदि किसी बाद की घटना का संबंध उसके पहले की घटना से है तो उसको भी जोड़ने का प्रयास करें। इससे इतिहास पढ़ने का तरीका हमारा अच्छा हो जाएगा और इतिहास मजबूत हो जाएगा। साथ ही हम उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलें कि कोई घटना किस कारण से हुई है। बहुत सारी चीज़ें तो हमें कारणों से ही पता लग जाती हैं। तिथिवार अगर जो हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास में हमें कोई समस्या नहीं आती कभी। आज हमारा इतिहास का पहला क्लास है। इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास की बात हम करेंगे। हालांकि आजकल के कंपटीशन में आधुनिक भारत को ज़्यादा वेटेज है, लेकिन हम अपना शुरुआत प्राचीन भारत से करेंगे ताकि आपकी समझ में क्रमबद्ध तरीके से इतिहास आए और हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब प्रश्न आता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत काल की वे घटनाएं हैं जो हमें वर्तमान से भी जोड़ देती हैं। उस काल में जो घटनाएं घटी हैं उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। अब हम भारत के संदर्भ में इतिहास के विभाजन से शुरू करेंगे पढ़ाना आपको। आज का क्लास हमारा होगा कि इतिहास का विभाजन हम कैसे करते हैं। तो इतिहास का विभाजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साधन तो हमारे पास हैं, परंतु हम उसे समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। उनका अध्ययन केवल पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर ही किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या है कि यह पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। इस समय जो मानव का जीवन है वो अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर रहा है, जैसे पाषाण काल। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन हम अभी तक उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। इसके अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति आती है। मुख्य रूप से हड़प्पा संस्कृति है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति भी इसी से संबंधित है। अगर जो काल विभाजन के आधार पर देखें तो वैदिक संस्कृति भी इसी से संबंधित है। अगला है ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साधन तो उपलब्ध हैं, साथ ही ये पठनीय भी हैं। इस समय मानव सभ्य हो चुका था। पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों के वर्णन इस काल से प्राप्त होते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास से इसका शुरुआत माना जाता है। आपने विभाजन पढ़ा है, विभाजन आपने पढ़ लिया। आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो दिमागी रूप से यहीं पे रहिएगा। ऐसा ना हो कि केवल मोबाइल चलता रहे और दिमाग से कहीं घूमने चले जाएं, नहीं, मज़ा नहीं आएगा फिर। देखिए, हमने विभाजन पढ़ा। अब हम भारत में पढ़ रहे हैं कि प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पल्लवरम से इसकी खोज की है। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। रॉबर्ट ब्रूसफूट जो है ये मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। इन्हें पुरातत्वविद भी माना जाता है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित हैं और चूंकि इन्होंने पहली बार खोज किया है भारत में, इसीलिए इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक के रूप में जाना जाता है। हालांकि अगर जो हम ध्यान दें तो 1853 में ही भारत के रेल के निर्माण के समय
इसकी खोज हो गई थी, लेकिन तब इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ऑथेंटिक रूप से जो एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा मिलता है, वो भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम महानिदेशक भी यही बने थे पुरातत्व विभाग के। तो हमने देख लिया था कि प्रागैतिहासिक का खोज का इतिहास क्या रहा है भारत में। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उसे भी देख लीजिए। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला, भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरी मतलब बोरवली, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय, जो डेनमार्क है, की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, जिसे हम कहते हैं पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। अब पाषाण युग को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अपने अगले वीडियो में हम इन्हीं तीनों कालों के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित सारे प्रश्न इसी के अंतर्गत शामिल होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर अवश्य कीजिए, जिससे इसका लाभ आपके और भी मित्र उठा सकें। धन्यवाद।